अच्छा बच्चों देखो, अब जो एमसीक्यूज हमारे पास हैं वो 2024 के हैं ना। मैंने बोला था मैं 2024 से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यूज आप में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए भाई, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, उसमें कोई मुश्किल काम है नहीं। भाई सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के ना। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस एम अपॉन एल के। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था, मतलब बच्चों वाली कहानी थी। सम ऑफ रूट विल बिकम ऑप्शन नंबर ए माइनस एम अपॉन एल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे रिमाइंडर के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, पी ऑफ एक्स। भाई आप जानते हैं कि जो पी ऑफ एक्स है वो बराबर है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब आपसे रिमाइंडर बोला जा रहा है, जब एक्स प्लस ए से डिवाइड होगा तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस ए को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो जब आप एक्स प्लस ए को ज़ीरो के इक्वल करेंगे सो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए के। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, फिर एक्स की जगह माइनस ए लिख देंगे। वैसे यहाँ पे भी आपने एक्स की जगह माइनस ए लिख देना है। माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस का ए क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखिए, ये हो जाएगा नेगेटिव ए क्यूब और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए क्यूब प्लस का ए क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पी ऑफ माइनस ए विल बिकम ज़ीरो। सो व्हाट इज़ योर रिमाइंडर इज ज़ीरो। केमिस्ट्री क्लास थोड़ी है बेटा अभी। बेटा मुस्तफ़ा 2024। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू नंबर 3। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 पे बोला जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो देखें, आप लोग अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी निकालना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा ये काम कर सकते हैं कि ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर ए आप वैसे ही लिखेंगे, फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के यूनिट वेक्टर के साथ। वेक्टर ए आपने वैसे ही लिखना है। नूर वेट करें, दिखाता हूँ मैं। अब देखें, वेक्टर ए जो है वो हमारे पास है आई माइनस 2j प्लस के, और बी जो वेक्टर है वो है 4i माइनस 4j प्लस 7k। अब डिवाइड में आप मैग्नीट्यूड कर लेंगे। अब मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। अब आई वाले कंपोनेंट को आप आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4i डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 7 के डॉट के भी 1 हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। अब 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 4 आपके पास होता है 19। तो ये 19 अपॉन 9 आ जाएगा। यानी कि 3 को आप डी पे मार्क करेंगे, 19/9। अब 3 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू नंबर 4। बेटा फॉर्मूला होता है महादिए, ठीक है। यानी कि जिसका यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी होती है ना जिसकी डायरेक्शन में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है उसी के वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो बी यूनिट वेक्टर लिखते हैं। मूशा बेटा ये मतलब थ्योरेटिकल क्लास में आपको बताया जाएगा, तो वो आप अपने सर से पूछिएगा, ठीक है। ये लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाया गया होगा, सही है। ऑन का मतलब होता है ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या होती है। अच्छा, सॉल्व यहाँ पे लिख दिया होगा आपने, इसको सॉल्व करके बताना है। तो आप लोग ने देखें इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 बेटा, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ सी है और यहाँ एक्स।
एक मिनट देना बच्चों मुझे। देखिए भाई, यहाँ पे मैं सवाल लिख लेता हूँ, 1, देन वी हैव सी, देन वी हैव एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब देखो इसको आप सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 2 दिखा दूँ, ये लो नोट। अब देखो अब करोगे क्या, आप एक सिंपल काम करोगे, वो ये करोगे, ये जो नीचे 1 1 लिखा हुआ है ना, उसको ज़ीरो बना दोगे। अच्छा इसको ज़ीरो कैसे बनाओगे, इसको ज़ीरो बनाने का तरीका होगा, रॉ 2 में से रॉ 1 को माइनस कर दो, और रॉ 3 में से रॉ 2 को माइनस कर दो। अब बेटा जब माइनस करोगे तो फिर देखो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। भाई ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिख दिया x माइनस ए, बी माइनस बी ज़ीरो, देन यू विल राइट c माइनस एक्स, देन यू विल राइट x माइनस बी। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि इसको आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। और जब आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 1 लिख दें, और ये वाली रॉ और कॉलम डिलीट हो जाएंगी। तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ये बच जाएगा। असल में ये देखो, ये इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है, तो मैं इक्वल टू ज़ीरो कर लेता हूँ। अब ये जो x माइनस ए है, ये x माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, माइनस आएगा फॉर्मूले का, ज़ीरो सी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। अब जाहिर ये है कि आप लोग ने यहाँ फैक्टर्स बना लेने हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इधर x माइनस ए को ज़ीरो के इक्वल कर लोगे, या फिर x माइनस बी को ज़ीरो के इक्वल कर लोगे। तो यहाँ से एक x का आंसर ए आ जाएगा और एक x का आंसर बी आ जाएगा, यानी कि जो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा तो वो ए कॉमा बी बनेगा। असल में ये पूरा सॉल्व करूँगा ना मास बेटा, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। ये इसकी आसान सी ट्रिक है, ये आपकी बुक का ही सवाल है। अगर आप लोगों ने बुक सॉल्व की हो तो आपको अंदाज़ा होगा ये बुक का ही क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट वो राबिया स्टार्टिंग पे लोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेहतर ये है कि पहले ना 1 के नीचे ज़ीरो जो एचेलॉन फॉर्म पे नहीं करते वो कर लो, उससे सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ ना। मतलब ये मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके देखा था, बहुत टाइम लग रहा था। कुछ भी नहीं किया बेटा महात, आप फर्स्ट ईयर का वो इस तरीके का किया बेटा कि ये वाली रॉ से ये वाली रॉ माइनस कर दी, फिर ये वाली रॉ से ये वाली रॉ माइनस कर दी। प्लस माइनस करना तो आता है ना बेटा महात। भाई ये देखो ना, 1 - 1 0, एक्स माइनस ए, बी माइनस बी ज़ीरो, 1 - 1 0, सी माइनस एक्स, एक्स माइनस बी। जी बेटा महात, ओके ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे समझते हैं। ये मतलब आसान MCQs हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बुक जिसने की हुई है अनीस हुसैन की, भाई उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ND के पास पेपर आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। तैयारी करें, 25 में से 25, 100 में से 100 टॉप करें आप लोग। अच्छा भाई, आपने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रल लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ये हो जाएगा e⁻² प्लस का 3, और यहाँ लिखा हुआ x² dx। अच्छा इसमें ये बात याद रखना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, आपको सर ने ही बताया होगा कि अगर इंटीग्रल ऑफ e⁻f(x) लिखा हुआ हो और बराबर पे पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका जवाब आता है e⁻f(x) प्लस का c। अब देखो पावर तो आपको मेंशन है कि जो पावर है वो ये है f(x), इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 6x² आएगा। तो माइनस के 6 से आप डिवाइड भी करेंगे और माइनस के 6 से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे
माइनस के 6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब जब आप ये काम कर लोगे तो देखो यहाँ पे आप माइनस का 1/6 लिखोगे और ये जो डेरिवेटिव होगा पावर और ये इंटीग्रल ये रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ये रिमूव होगा तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ e की पावर -2x³ प्लस का 3। अब अगर आप इसको सॉल्व करके लिख देंगे सो माइनस का 1/6 e की पावर 2x³ और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सो आपका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर ए पे प्रेजेंट है। ऑप्शन ए को आप मार्क कर देंगे। तो बेटा ये MCQ नंबर 5 है। मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 6। अच्छा MCQ नंबर 6 में ये कहा जा रहा है भाई रूट वाई लिखा हुआ है, रूट वाई माइनस e की पावर x इक्वल टू 2। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें रूट वाई का तो वो हो जाएगा 1/2 रूट वाई, फिर आप लिखोगे dy/dx। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से dy/dx को अलग करूँ तो माइनस का ex वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और साथ साथ ये जो 2 रूट वाई यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो व्हाट विल बी योर जवाब 2 रूट वाई e की पावर x विच इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 6 के बाद नाउ आई एम सॉल्विंग MCQ नंबर 7। अब MCQ नंबर 7 पे आपसे dy/dx पूछ रहे हैं तो आपको असल में पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है जिस पे x बराबर किसके हैं, x बराबर है cos t। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू साइन t। तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ dx/dt तो cos t का जो डेरिवेटिव होता है, अच्छा 6 दिखा दूँ, ओके। सो dx/dt जो है वो माइनस का साइन टी आएगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें साइन टी का तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा cos t। अब dy/dx इक्वल हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। सो यहाँ पे मैं cos t लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस का साइन टी, तो आंसर आएगा माइनस का कॉट टी। तो माइनस का कॉट टी आपके पास जवाब आएगा, ठीक है। ठीक है तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। ये 7 का जवाब आ जाएगा। अब 7 के बाद नाउ आई एम सॉल्विंग MCQ नंबर 8। अच्छा MCQ नंबर 8 में आपसे रिलेटिव मैक्सिमा पूछ रहे हैं तो देखो आसान तरीका बता रहा हूँ वो सुन लो। मैक्सिमा निकालना है ना अगर आपने तो आप सबसे पहला काम इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लें। भाई f(x) तो आपको गिवन है तो ये आ गया x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस का 3। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस का 15। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए आपको याद होगा कि आपको पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि आप f' को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ से 3 को निकालना है कॉमन तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो 5 1 ज़ा 5 होता है, जाहिर है। यहाँ से आप लोग x को निकाल लें कॉमन, यहाँ से आप -1 को कॉमन निकाल लें तो आपके पास कुछ जवाब आ जाएंगे। एक x का जवाब 1 आएगा और एक x का जवाब 5 आएगा। अच्छा 1 और 5 दोनों ऑप्शन में है, या तो 1 आंसर होगा या तो 5 आंसर होगा। इस बात का फैसला कैलकुलेटर करेगा, जिससे आउटपुट आपको ज़्यादा मिले वो आपका मैक्सिमा होगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ सिंपली कैलकुलेटर निकालता हूँ
और दोनों को पुट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि किससे बड़ा आंसर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की जगह पहले 1 लिख लेता हूँ और उसका आंसर नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर x की जगह मैंने 1 लिख दिया, -9, देन आई विल राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, देन आई विल राइट प्लस 15 और x इज अगेन इक्वल टू 1 एंड प्लस का 3, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, 10 आया आंसर, याद रखना। अब इसी को एडिट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x में 1 लिखा था वहाँ वहाँ 5 लिख देते हैं, यानी कि इसकी जगह 1 की जगह 5 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 1 की जगह लिख देते हैं 5, और यहाँ भी 1 की जगह हम 5 लिख देते हैं। तो चेक करते हैं इससे क्या जवाब बन रहा है। तो इससे जवाब हमारे पास -22 बन रहा है। इसकी मीनिंग कि भाई सी इज़ द राइट आंसर, सी को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है। नहीं, ऑप्शन फिर पुट करोगे तो हो सकता है मुस्तफ़ा, पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट होना ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बेटा इसी के आगे 8 के ऑनवर्ड अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, नहीं उसको सही कर लो आके बेटा, 24 पे शूज़ है आंसर के अंदर, 2024 पे आंसर की अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसको सही कर ले जाना, मैं वैसे भी सही करवा दूंगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक ठीक है। मोहम्मद सुफियान बेटा, से को हर जगह एक जैसे एमसीक्यूज नहीं होते ना, कुछ चीज़ें कहीं डिफरेंट हो रही होती हैं, लेकिन तकरीबन सेम होता है ना। तुमने कहाँ से किए थे बताओ? हाँ तो बेटा वो असल में सारी चीज़ों को इतने, मतलब वो पिछले साल के ही चला रहे होते हैं, उनके बाद अपडेटेड मटेरियल होते ही नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ रहे होते हैं। आपको जो ये मटेरियल मिला हुआ है ये बाद में अपडेटेड मटेरियल दिया गया है, वो पिछले 2021-22 को 24 बना देते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे 8 के आगे डिस्कस कर रहा हूँ 9। देखो 9 पे क्या किया जा रहा है। अब 9 पे जो एमसीयूज है वो इस तरीके का है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा 9 पे अगर मैं आपसे बात करूँ, एमसीयू नंबर 9 पे आपसे इंटीग्रल बोला जा रहा है 3ax का। सो आप कैसे इंटीग्रल निकाल सकते हो? देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, वो ये था कि अगर आपके पास a की पावर f(x) हो और बराबर पे डेरिवेटिव हो, सही है, तो बराबर पे अगर डेरिवेटिव होगा, नहीं बेटा लिया है, मैं एक्सप्लेन किया ना मैंने, जो मैंने लिखवाया है उसको उसको मार्क करोगे, ए f(x) फिर लिखोगे ओवर ln है। ठीक है, ये आंसर है इसका। अच्छा, ये ज़रूरी है कि आपने अगर इंटीग्रल ऑफ 3ax लिखा हुआ है, सो ax का डेरिवेटिव आपने प्रोड्यूस करना होगा। सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द ax? तो आप बोलोगे a, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए कर लें पहले। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए करेंगे तो इंटीग्रल विल बिकम 1/a, फिर आप लिखोगे 3 की पावर ax। असल में ये डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। फॉर्मूला है a की पावर f(x) अपॉन ln है, यानी कि ln 3 प्लस का c लिखोगे। ठीक है, तो इसको भी बहरहाल ठीक करना पड़ेगा, यानी कि 9 के अंदर जो जवाब है वो ऑप्शन बी है, इन्होंने कुछ चीज़ें मिस करी हुई हैं, यानी कि बी को ठीक कर लेना। करेक्शन ये है, आंसर है 3 की पावर x। अच्छा सॉरी, ये इंटीग्रल, हाँ सही है बल्कि
तो इंटीग्रेट करना है ना, तो ये a/ln 3 यहाँ मिसिंग है, ये इसका राइट आंसर है, तो मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है, इसको सही कर लेना। अब 10 की बात अगर मैं आपसे करता हूँ बेटा, तो 10 पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x डेफिनेट इंटीग्रल है, तो मैं अगर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे आप लिखेंगे π/2, शिफ्ट दबा के पाई अपॉन 2 लिखेंगे, मतलब कैलकुलेटर को रेडियन मोड में भी तो करना है, शिफ्ट दबा के मोड, सॉरी इसी दबाएंगे पहले, ये रेडियन मोड में कर लें पहले आप लोग, शिफ्ट दबा के मोड, फिर 4 दबाइएगा, देन यहाँ पे जो लिमिट लिखी गई है उसको पुट कर लें, 0 लिख दें, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के पाई लिखेंगे, फिर अपॉन पे 2 आएगा, और फिर जाहिर है कि आपने यहाँ पे कॉस लिखना है, यहाँ पे 2, यहाँ आप लिखेंगे अल्फ़ा दबा के x का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो ये 1/4 पाई आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू π/4। तो ये MCQ नंबर 10 हो गया। अच्छा, MCQ 10 के बाद नाउ आई एम सॉल्विंग MCQ नंबर 11। भाई MCQ नंबर 11 भी तकरीबन सेम ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। इंटीग्रल प्रेस करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, ऊपर फ्रैक्शन लिखेंगे, दोबारा मसला यही है कि रेडियन में कन्वर्ट, पाई मुझे उसके साथ ही कर लेना चाहिए, जैसे एडिट करना पड़ता, π/2, देन आई विल राइट cos अल्फ़ा दबा के x का स्क्वायर, सही है, सो अगेन इट इज़ इक्वल टू सेम जवाब विच इज़ इक्वल टू π/4। विदाउट कैलकुलेटर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बेटा, वो तो जब अभी तो एनईटी की डिस्कशन है ना, जब फास्ट वगैरह की करूँगा ना तो बता दूंगा उसमें। देखो 12, अब 12 में बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 मिनट्स, द वैल्यू ऑफ y इज, आपसे वैल्यू ऑफ y पूछी आ रही है। वाइट वाले में भी सेम है बेटा, उसमें भी मोड में जाके मतलब fx9991 है ना, उसमें भी सेम कहानी है, उसमें बस कुछ चेंजेस होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, सो 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर लो। अब जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, देन वी हैव 1 - y का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25। अब देखो 1 - y का होल स्क्वायर 25 - 16 इज 9, देन वी विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो 1 - y विल बिकम प्लस -3। एक दफ़ा आप उसको प्लस में सॉल्व कर लें और एक दफ़ा आप इसको माइनस में सॉल्व कर लें, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 - 3 इक्वल टू y, तो एक आंसर y का -2 आ जाएगा, और एक आंसर आपके पास y का कितना आएगा बताओ। हाँ, तो y -1 लिखे हैं अलीना, या 1 - y लिखे हैं, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे मैं 1 + 3 लिख लेता हूँ, सो y का आंसर 4 आ जाएगा। x2 पर 3 होगा, 7 - 3 सही है, सही है, ऑप्शन 12 का डी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका 12 भी हो गया। अब 12 के बाद मैं आपसे 13 डिस्कस करता हूँ। भाई 13 पे आपसे ये कहा जा रहा है कि गिवन दैट फोकाई ऑफ द एलिप्स आर द पॉइंट्स। भाई देखो ये पॉइंट है फोकाई, प्लस माइनस 3,0, तो यानी कि प्लस माइनस C,0, तो C बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है भाई, C आ गया 3 के इक्वल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, लिखा हुआ है 16x², फिर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये बात ज़रूरी है समझना कि फोकाई में y कोऑर्डिनेट 0 है। जब फोकाई में y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसकी मीनिंग ये है कि जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग x एक्सिस है। सही है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 16x², यहाँ लिखा हुआ है A² y², और बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है 16। बेटा वॉइस क्लियर तो है मुस्तफ़ा? मैंने बार बार रिकॉर्डिंग भी सुनी है अपने लेक्चर्स की, तो सारी क्लियर आवाज़ है, इसमें क्या मसला है? अब देखो, अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुने। आपने राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। देखो राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए आप 16a² से डिवाइड कर देंगे। जब आप 16a² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, x² अपॉन a², ठीक है। और ये क्या होगा बताओ, y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। सो x² अगर मैं इसको 16/a² से डिवाइड करता हूँ तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, a² बच जाएगा, यहाँ a² कैंसिल हो जाएगा, 16 बच जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। यानी कि अभी मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब आप इसको कंपेयर कर लें, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से। तो देखो a² तो a² के इक्वल आ रहा है, b² बन गया 16, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एलिप्स के अंदर ये बात आप जानते हो कि भाई C² बराबर होता है a² माइनस b² के। तो C का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, a² रहेगा वैसे ही, b² 16 हो जाएगा। 16 को आप 9 पे ऐड कर दें तो ये 25 हो जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो a विल बिकम प्लस माइनस 5, ठीक है। तो आप जो है इस पे मार्क कर देंगे। अच्छा, वैसे तो दोनों ही ठीक है, मतलब प्लस माइनस 5 दोनों ही ठीक है, तो आप किसी पे भी मार्क कर सकते हो, इसमें ऑप्शन पे मसला है अभी, मतलब A और D दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो उसमें बोथ का ऑप्शन भी होना चाहिए था। नहीं, स्क्वायर नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो b² की वैल्यू है आयशा। वो देखो ना, b² की वैल्यू ही 16, ठीक है। तो इसी के आगे ये MCQ पहली दफ़ा नया MCQ आया था, बाकी सारे पुराने ही आए थे। अब यहाँ पे मेंशन है द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लें 2x² प्लस y² इक्वल टू 10। दोनों जगह 10 से आप डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x²/5 y² अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो जाहिर है कि आप इसको कंपेयर करेंगे x² अपॉन b² y² अपॉन a² इक्वल टू 1। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो a² होगा, तो a² का आंसर जो है वो आपके पास 10 आ जाएगा, b² जो है वो 5 हो जाएगा। अब देखो वर्टिसेस, क्योंकि ये अलोंग दी y एक्सिस है,
क्योंकि वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, तो वर्टिसेस विल बी 0, प्लस माइनस ए. सो व्हाट इज़ योर ए? योर ए इज़ √10. सो 0, प्लस माइनस √10 आपको जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन है. नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 15. सुफियान, इसमें मेरे ख्याल से एक वो है ना, रिक्रिएट हुआ है, तो ऑप्शन में ना आपका बोथ का ऑप्शन होगा लाजमी. ठीक है, असल में लास्ट ईयर की रिक्रिएशन है तो उसमें एरर्स इसलिए थोड़े से ज़्यादा हैं. बाकी की जो करेक्शन हो गई थी इसकी वजह से एरर नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ. ठीक है, अरीबा देखो यहाँ पे ना आपसे वो पूछा जा रहा है वर्टिसेस. तो वर्टिसेस केस 2 के एलिप्स के अंदर होते हैं 0, प्लस माइनस ए. उसको सॉल्व कर सकते हो भाई. किसी का कॉनिक्स मिस हो गया ना सेकेंड ईयर का, तो बिल्कुल मेरे चैनल से जाके पढ़ सकता है. उसमें कॉनिक्स पूरा मौजूद है सेकेंड ईयर का. आप चले जाएँ डेनीमेटिक्स, कोई भी सेकेंड ईयर का लेक्चर आपका मिस हुआ है, आप उससे इंटीग्रेशन कॉनिक्स मैंने अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, उससे जाके पढ़ सकते हैं. पूरा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, लिख दिया बेटा मुस्तफ़ा, ये लिख दिया. ठीक है, उसमें बहुत सारे ईकेट के लेक्चर्स भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें. और जिन्होंने मतलब किया हुआ है कंप्लीट, वेल एंड गुड. सेकेंड ईयर का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो सेकेंड ईयर की भी आपकी हेल्प हो जाएगी. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं. इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व है, डेरिवेटिव में भी अच्छे खासे लेक्चर्स हैं, डिफ्रेंशिएशन भी पूरी है, चैप्टर 4 भी तकरीबन पूरा है, काम के सवाल पूरे हैं जो पेपर में आते हैं. ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग. मैंने लिख दिया है DNIMATICS. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला. तो आप क्या करोगे, 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144. आप क्या कर सकते हो, 144 को दोनों जगह डिवाइड कर दो. अच्छा, इसके आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ. जब आप 144 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 16, y² अपॉन 9 इक्वल टू 1. सही है. अब एसिम्प्टोट अगर निकाल लियो ना कभी भी, तो जो 1 लिखा हुआ है 1 की जगह 0 लिख दो. ये इसकी ट्रिक होती है कि जहाँ 1 लिखा हुआ है 1 को रिप्लेस कर दो, 1 की जगह 0 लिख दो. लिख दिया, और फिर y को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि -y² अपॉन 16 माइनस x²/16, ये आप लिख देंगे. ठीक है, मास मुझे व्हाट्सएप कर देना है मेरे पास, मैं वो शेयर कर दूंगा. ठीक है, -9/16 x², माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे y इक्वल टू प्लस माइनस 9 का रूट 3 है, 16 का रूट 4 है, x. तो ये ऑप्शन ए में प्रेजेंट है. जब भी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आपसे पूछें तो इक्वल टू 1 बनाओ, और जाहिर है फिर 1 की जगह आप लोग 0 लिख दें. तो जब आप 1 की जगह 0 लिखेंगे तो भाई इस तरीके से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, एसिम्प्टोट्स के लिए. अब 15 के बाद नाउ आई एम सॉल्विंग MCQ नंबर 16. अच्छा अली, किसकी बात कर रहा हूँ, 13 का देख लेता हूँ. ओके, 13 में क्या कह रहे हो तुम कि 13 का आंसर C होगा, 4 में होगा सिंप्लीफाई, माइनस को इक्वेशन में पुट कर दो. ये नहीं, डायरेक्ट पुट थोड़ी कर सकते हैं, फोकाई एलिप्स में थोड़ी लाई करता है अली, फोकाई एलिप्स में लाई नहीं करता ना, तो वो आप कैसे पुट कर रहे हो. जिस तरीके से मैंने वर्किंग की है ना, वो वर्किंग करनी है. तो 15 के बाद हम अब सॉल्व कर रहे हैं 16. अरे 16 तो आसान सा MCQ है.
द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 18 किस वाले की बात कर रहे हो बरीरा? एमसीक्यू नंबर बताओ। नहीं नहीं, मैंने बताया वो ठीक है। ठीक है, वो सही है, करेक्शन कर लो उसको। अब 16 देख लो। अब 16 पे लिखा हुआ आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 32 माइनस आयोटा की पावर 67। अब देखो आपने करना क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 32, आयोटा की पावर 67। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिख दो। उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिख देना। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो जब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो फिर उसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, 67 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, क्योंकि 64 आता है 4 के टेबल में। तो 67 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे आयोटा की पावर 3। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ -1 की इक्वल है, और आयोटा क्यूब जो है वो नेगेटिव आयोटा की इक्वल है। -1 + 1 से कैंसिल कर दोगे, आपका जवाब आयोटा आ जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। हाँ, तो 18 ही लिखा है बरीरा, ये 18 ही कंसिडर किया। 18 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, जो भी पावर है ना, जैसे कि 18 है, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच जाए वो आयोटा की पावर लिख दो। ठीक है, बस तुम लोगों को कुछ बातें याद होनी चाहिए फास्टनेस के टेस्ट के अंदर, कि भाई ये तो पता ही है ना, अब इतना तो आता है आप लोग को कि भाई आयोटा स्क्वायर रूट -1 है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। और इसी तरीके से आंसर की में इशूज़ हैं बच्चों। 16 का इन्होंने सी मार्क किया हुआ है, तो कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लो, यही आ रहा है। तो ये मैं करवाता हूँ सर, ठीक है, मतलब जो मैं करा रहा हूँ बस उसको मार्क कर देगा, बस ये मैं दे दूंगा PDF की फॉर्म पर। 16 के बाद 17। जी अलीना, हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, आपने तो मुझसे बड़ा है, आप तो फिर भी पूछ रहे हो। भूल गए क्या? अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? भाई आपने ओमेगा को 3 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल मुइस। भाई आप यहाँ लिख दोगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे, सही है। 17 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 18। अच्छा, 18 पे क्या लिखा हुआ है? 18 पे लिखा हुआ है ऑल द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 1 एंड अदर आर 0, देन मैट्रिक्स इज। जाहिर सी बात है भाई, ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। डायगनल पे 1 आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, वो दानियल असल में आयोटा की पावर 2 तक सॉल्व होती है बस। हमारे पास जो कैलकुलेटर है ना, FX9991EX, उसमें आयोटा की पावर 3 तक सॉल्व होगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर, यहाँ पे सिर्फ आयोटा की पावर 3 तक सॉल्व होती है। मेरे पास भी जो कैलकुलेटर है, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो उसमें भी एरर आएगा। लेकिन 1EX अगर यूज़ करोगे ना, तो उसमें आयोटा की पावर 22 तक सॉल्व हो जाती है। ठीक है, 22, 23, 24, 100 तक सॉल्व हो जाएगी। अब बेटा 18 के बाद, अच्छा आंसर की में मैं देख रहा हूँ काफ़ी ही मसले हैं मेरे ख्याल से। जिसने आंसर की बनाई है उसने बस रैंडम आंसर की रख दी है, तो उसको सही करवाता हूँ मेरे को। अच्छा 19 मैं देखता हूँ,
1/1 + tan² थीटा। तो उसमें कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट पुट करो ना, मोड पे जाओ, कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ मुइस, और उसमें वैल्यू पुट कर दो बस। भाई देखो 1/1 + tan² थीटा, देखो 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर होता है, और 1/sec² थीटा बराबर होता है cos² थीटा के, यानी कि आप ऑप्शन ए को मार कर दोगे। हाँ रयान, कौन सा कैलकुलेटर है बेटा? MCQ नंबर 20। हाँ उसमें तो यही होगा, 18 का डी नहीं होगा बेटा। डी क्यों होगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 है, और बाकी जितने भी रह गए वो 0 हैं। तो आप खुद सोचे ना क्या होगा ये। मैट्रिक्स के कुछ एमसीक्यूज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाते हैं, वो आएंगे तो मैं करवा दूंगा। सही है। MCQ नंबर 20 में क्या बोल रहा है, देखो एक डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि 12 है। वो ये कह रहा है मैट्रिक्स बी जो है वो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ए का। तो फिर आपसे बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट बी किसके इक्वल होगा। भाई देखो, अगर एक मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है तो उनके डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है आपके पास 12 आएगा। बाय प्रॉपर्टी आप ये बात जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है। तो इस तरीके से आप MCQ नंबर 20 कर सकते हैं। आफ्टर 20 में आपसे अब 21 डिस्कस करें। अच्छा 21 सुनिएगा, नहीं मुइस ट्रांसपोज में साइन चेंज नहीं होता। 21 पे ये लिखा जा रहा है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7 एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 448, सम इज इक्वल टू 889, द कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपसे कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंपल सी कहानी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट देना बच्चों मुझे। बस आप देख लेते, देखो यहाँ पे मेंशन है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब जो ए है वो 7 के इक्वल है। अच्छा लास्ट टर्म को आप एल बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 448, एंड सम को आप कह सकते हो 889। सम बराबर है 889 के। आपसे कॉमन रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि आर पूछा गया है, और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है एन। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, तो ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करके बतानी है ना। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि आप लोग को ये मैंने सवाल क्लास में भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये क्लास मैंने ऑन कैंपस क्लास में आपसे डिस्कस किया था, और मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये सवाल NET के पास पेपर में आया हुआ है। तो जिन बच्चों को ये बात मैंने बताई थी उनको तो आंसर भी याद होगा। जी ठीक, अफीफ़ा आपको याद भी है, वेरी गुड। देखें SN का फॉर्मूला होता है RL-A/R-। सही है। अब देखो SN कितना गिवन है 889, यहाँ पे आप 889 लिख देंगे।
कॉमन रेशो आपने निकालना है। यहाँ आप लिखेंगे 448, ए की जगह आप 7 लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे r-1। r-1 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब जब मल्टीप्लाई करेगा सो दिस विल बिकम 889r माइनस 889 इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखोगे 448r माइनस का 7। भाई ये प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 441r हो जाएगा, ये 882 हो जाएगा। तो r का आंसर 2 आ जाएगा। अब कॉमन रेशो 2 आ गया। अब देखो लास्ट टर्म तुमको पता है कि 448 है, तो जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है ARn-1 के। ए एन आप लास्ट टर्म को बोलते हैं। अब लास्ट टर्म बराबर किसके है? 448 के। फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 7 के। कॉमन रेशो किसके इक्वल है? 2 के। अब आप क्या करेंगे? 448 को बेटा आप 7 से डिवाइड कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो जब आप 448 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 64 आ जाएगा। अच्छा, 64 की जगह आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। सो n-1 विल बिकम 6। सो व्हाट इज़ योर जवाब ऑफ द n? इट विल बी 7। तो तभी आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी में। तो 21 का आंसर जो है वो आपका ये आ जाएगा। 21 के बाद 22 देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, 22 तो इंतहाई बच्चों वाला सवाल है। भाई देखो 22 पे लिखा जा रहा है cos 3x इज इक्वल टू, दोबारा सोल्यूशन दिखा दूँगा, चाहिए तो देख लो बेटा। भाई देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि cos 3x बराबर है 1/2 के। तो बेटा 3x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 के, और x बराबर हो जाएगा 1/3 cos इनवर्स 1/2 के। सो योर जवाब इज ऑप्शन नंबर ए फॉर 22। सही है। अब 22 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 23 एंड 24। अच्छा, 23 पे लिखा गया है। अच्छा, ये सवाल भी मैंने ऑन कैंपस डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अगर आपको जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था उनको आइडिया होगा। मैंने बोला था भाई ये सवाल आया हुआ, आप देख लें ये आया हुआ है। तो देखो इसको ना पहले फॉर्मूला लगा लो। अब ये बात तो जानते हो ना भाई, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। 22 शो कर दूँ? अच्छा ये लोग 22 के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 23। मैं आपको बता रहा था ना, तो देखिए 23 पे यहाँ पे मेंशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको जाहिर है कि आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे। सो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा x-1, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। अब जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा a/x-1, और ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आप लिख दोगे bx प्लस का c, और अपॉन पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो ये एक ही स्टेप का सवाल है जो ऑप्शन नंबर सी पे हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो कांस्टेंट जो है वो bx प्लस c आता है। ये थ्योरेटिकल है, आपको एक्सप्लेन किया गया होगा।
हाँ डी है, सही है डी है, जज़ाकल्लाह मास। अब बेटा 24 में आपको बताता हूँ। 24 पे लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन ट्रांसफर द एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि ये केस नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसफर द एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। अच्छा, ट्रांसफर द एक्सिस की लेंथ को आप 2a कहते हो, यानी कि ये जो 2a है ये 12 के इक्वल है। सो a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अच्छा, 2b को आप ज़ाहिर है 20 के इक्वल रखोगे, तो b का आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। सो a भी आ गया और b भी आ गया। अब जो इक्वेशन होगी आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करके लिख लोगे बेटा तो ए स्क्वायर 36 हो जाएगा और बी स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1 जो ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 25। अच्छा, MCQ नंबर 25 में बोला जा रहा है द बस स्टार्टिंग फ्रॉम 12 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड द एवरेज एक्सलरेशन। तो वो तो जाहिर सी बात है, आप एक्सलरेशन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, VF माइनस VI अपॉन टी। तो फिजिक्स तो आपको बहुत अच्छी आती है। 6 माइनस 12 अपॉन 3, सो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर जवाब विल बिकम ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 2024 के 25 स्टार्टिंग के MCQs अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, अब इसके ऑनवर्ड्स भी देखते हैं कि भाई MCQs क्या हैं। ओके नूर, मैं दिखा देता हूँ। क्लास बेटा 11:45 12 तक ख़त्म हो जाएगी।